कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th चैप्टर है ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जो कि हमारा है यूनिट 4 से, जिसका नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लोथ्स वी वियर, क्लोथ्स इन इंडिया, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, स्पेशल क्लोथ्स, मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। अब हम सभी क्या है, क्लोथ्स पहनते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। People wear a variety of clothes of different materials, colors and designs. अब लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं। कैसे? उसमें क्या क्या होता है, उनके मटेरियल डिफरेंट होता है, मतलब कोई कॉटन का है, कोई सिल्क का है, कोई वुलन का है। वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, कलर जैसे कोई रेड है, कोई पर्पल है, कोई ब्लू है, और अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो क्लॉथ्स की वैरायटी कौन कौन सी हो गई? डिफरेंट मटीरियल, कलर और डिजाइन। Some factors determine what people wears. अब जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लोथ हम पहनेंगे। जैसे वो सीजन्स हो सकते हैं या फिर ओकेजन्स हो सकते हैं। These factors are the climate of the place, the culture and tradition. अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है। क्लाइमेट मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब वहाँ पर कैसा सीजन है, कोल्ड है कि समर है, या फिर वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, वहाँ के लोग कौन से हैं, या फिर वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स एंड द लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स। और इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अपने क्लोथ्स पे वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर अभी फैशन में या ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, क्लोथ्स को पहनते हैं। अब हम देखेंगे क्लोथ्स वी वियर कि हम कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन डिफरेंट वेज। अब जो क्लोथ्स है वो अलग अलग तरीकों से पहने जा सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? दे कैन बी ईदर स्टिच्ड और अनस्टिच्ड। अब जो कपड़े हैं वो स्टिच्ड भी हो सकते हैं और अनस्टिच्ड भी हो सकते हैं, मतलब सिले हुए भी हो सकते हैं, बिना सिले हुए भी हो सकते हैं। अब फैब्रिक और टेक्सटाइल कैन बी कट एंड स्टिच्ड टू मेक क्लोथ्स। कोई भी जो फैब्रिक है, कोई भी जो कपड़ा है, उसे क्या होता है, कट करके फिर उसको सिला जाता है, फिर वो हम पहनते हैं। शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, सलवार कमीज, स्कर्ट, टॉप्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड क्लोथ्स। अब आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, शर्ट, टी शर्ट, पजामा, जीन्स, ये सारी चीजें क्या है, स्टिच्ड क्लोथ्स है, मतलब कि जो सिले हुए कपड़े हैं। A cloth that is not stitched is an unstitched cloth. अब ऐसा कपड़ा जो कि स्टिच्ड नहीं है, सिला हुआ नहीं है, उसे हम अनस्टिच्ड क्लोथ कहते हैं। अब देखिए इन बच्चों ने जो भी पहन रखा है, ये स्कर्ट, टॉप, ये शॉर्ट्स, ये सारी चीजें, ये पैंट, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी स्टिच्ड क्लोथ्स के एग्जाम्पल्स है। People can use the unstitched clothes to wrap and wrap themselves. अब जो लोग हैं जो अनस्टिच्ड क्लोथ्स होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं? अपने ऊपर लपेट कर वो उसे यूज करते हैं। अब ये कुछ डिफरेंट आपको क्लोथ्स दिखाए गए हैं। ये कश्मीर है। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो कुछ इस टाइप की कॉस्ट्यूम पहनते हैं या ड्रेस पहनते हैं। देखिए ये तो स्टिच्ड है, और ये जो लेडी है इसने जो पीछे की तरफ चुन्नी जैसा लगा रखा है, ये क्या है, अनस्टिच्ड है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में इस टाइप की ड्रेस पहनी जाती है। ये कुर्ता पजामा पहन रखा है इन्होंने, ऊपर टर्बन लगा रखी है, और जो लेडी ने जो चुन्नी लगा रखी है ये क्या है, अनस्टिच्ड है, और जो सलवार कमीज है वो स्टिच्ड है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में ये अंकल ने धोती और टर्बन और कुर्ता पहन रखा है, जबकि ये जो आंटी है इन्होंने लहंगा, चोली और ये ऊपर ओढ़नी लगा रखी है। जो ये ओढ़नी है ये अनस्टिच्ड है, बाकी सारी चीजें स्टिच्ड है, और ये जो इनकी टर्बन है ये भी अनस्टिच्ड होती है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कुछ इस टाइप की ड्रेस पहनी जाती है। इनने जो
रखी है इन आंटी ने, ये पूरी अनस्टिच्ड है, ये सीधे रैप की जाती है। और ये जो इन्होंने जैकेट और ये जो धोती वगैरह पहन रखी है, ये गुजरात के अंदर पहनी जाती है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये सब क्या है, हमारे जो इंडिया है उनके अंदर जो अलग अलग स्टेट्स है वहां के सभी ट्रेडिशनल क्लोथ्स है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स मतलब उस एरिया में इसी टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स इन इंडिया। क्लोथ्स इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं वो हम देखेंगे। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब इंडिया कैसी लैंड है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता वाली एक धरती है। डिफरेंट क्लोथ्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन स्पेशल वे ऑफ ड्रेसिंग अप। अब जो डिफरेंट जो क्लोथ्स है मतलब हर जगह पे इंडिया में कपड़े पहनने का अपना एक अलग ही तरीका है। द क्लोथ्स वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। अब जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वहां के वेदर पर, सीजन पर और क्लाइमेट पर। वेदर मतलब वहां पर कैसा मौसम हो रहा है, या क्लाइमेट वहां की जलवायु कैसी है, सीजन वहां पे कौन सा सीजन चल रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उन्हीं सब फैक्टर्स पर डिपेंड होकर हम क्लोथ्स बदलते हैं। अब फर्स्ट है क्लोथ्स फॉर मैन। जो मैन लोग हैं वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो हम देखते हैं। मैन वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स इन सिटीज। अब जो मैन सिटीज में रहते हैं वो क्या पहनते हैं, शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनते हैं। इन विलेजेस एंड टाउन्स मैन प्रेफर टू वियर धोती एंड कुर्ता और कुर्ता पजामा। जबकि जो मैन विलेज में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, वो मोस्टली क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर कुर्ता पजामा पहनते हैं। देखिए ये धोती कुर्ता पहन रखा है इन्होंने और ये इन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा है। मैन वियर द धोती इन साउथ इंडिया, इट इज कॉल्ड मुंडू इन केरला एंड वेस्टी इन तमिलनाडु। अब जो आदमी धोती पहनते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया में, वहां पे इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मुंडू इन केरला। केरला के अंदर इसको मुंडू नाम से जाना जाता है। और वेस्टी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इसको वेस्टी के नाम से जाना जाता है। मैन वियर एन अंगरखा विद पजामा और धोती इन गुजरात एंड राजस्थान। और जो गुजरात और राजस्थान के मैन है वो क्या करते हैं, अंगरखा पहनते हैं किसके साथ, पजामा या फिर धोती के साथ। अंगरखा ऊपर की तरफ पहना जाता है। इन कश्मीर मैन वियर एन ओवरकोट कॉल्ड शेरवानी। और जो कश्मीर है, कश्मीर कैसी जगह, ठंडी जगह है, वहां के जो मैन है वो क्या पहनते हैं, ऊपर की तरफ एक ओवरकोट पहनते हैं जिसे ये क्या बोलते हैं, शेरवानी कहते हैं। Some men cover their heads with turbans और कैप्स। अब कुछ मैन क्या करते हैं, उनका जो हेड होता है ना उसको कवर करके रखते हैं, किससे, या तो कैप से या फिर टर्बन से। The style of tying a turban varies greatly from place to place. Similarly, men in different places use different types of caps and hats. अब जो हमारी टर्बन है वो एरिया वाइज वेरी करती है कि उसको बांधने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे ही अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग प्रकार की टर्बन पहनते हैं, कैप पहनते हैं, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे ये तो है पंजाबी टर्बन और ये है राजस्थानी टर्बन। इसको बांधने का तरीका कुछ अलग है और इसको बांधने का तरीका कुछ अलग है। ऐसे ही जो कैप होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये है हिमाचल कैप और ये है महाराष्ट्रियन कैप। जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो कुछ इस टाइप की कैप लगाते हैं और जो हिमाचल के लोग हैं वो कुछ इस टाइप की कैप लगाते हैं। अब हम देखेंगे क्लोथ्स फॉर विमेन। अब जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनती है वो हम देख लेते हैं। विमेन्स ऑफ इंडिया वियर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ सच एज साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट ब्लाउज एंड लहंगा चोली। जो हमारी इंडिया की जो महिलाएं हैं वो किस किस प्रकार के कपड़े पहनती है, वो पहनती है साड़ी पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, स्कर्ट ब्लाउज पहनती है और लहंगा चोली पहनती है। साड़ी इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन
इन इंडिया। अब जो हमारी साड़ी है इंडिया में विमेंस की सबसे जो कॉमन थिंग है या कॉमन क्लोथ है वो कौन है? साड़ी है, जो कि कॉमनली पहनी जाती है। इट इज ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ अबाउट 5 to 6 मीटर्स लॉन्ग। ये कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ होता है। रेक्टेंगुलर मतलब जो रेक्टेंगल होता है हमारा इस टाइप का एक कपड़ा होता है जो कि 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। इट इज टाइड एंड वॉर्न इन मैनी डिफरेंट वेज। अब ये अलग अलग तरीकों से पहनी या फिर बांधी जाती है। यंग गर्ल्स यूजुअली प्रेफर टू वियर सलवार कमीज। अब जो यंग गर्ल्स है वो क्या करती है? नॉर्मली सलवार कुर्ता जो होता है या सलवार कमीज होता है वो पहनती है। और जो साड़ी है किस तरीके से डिफरेंट तरीके से हो सकती है, जैसे नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो साड़ी को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पहनते हैं, जबकि जो महाराष्ट्रियन है वो साड़ी को कुछ अलग तरीके से पहनते हैं। पंजाबी विमेन वियर सलवार कमीज विद द दुपट्टा। और जो पंजाबी महिलाएं हैं वो क्या करती है? सलवार कमीज पहनती है, किसके साथ? दुपट्टे के साथ। दुपट्टा मतलब जो चुन्नी होती है हमारी वो। वुमेन ऑफ राजस्थान वियर चोली विद स्कर्ट कॉल्ड घाघरा। अब जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो क्या करती है? घाघरा चोली पहनती है, जिसके अंदर जो स्कर्ट होती है उनकी उसको घाघरा कहा जाता है। दे कवर देयर हेड्स विद ओढ़नीस। और वो अपने हेड को किससे कवर करती है? ओढ़नी से कवर करती है। सिल्क इज अ टाइप ऑफ फाइन क्लोथ। इट इज मेड फ्रॉम सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म्स। सिल्क क्या है? एक फाइन कपड़ा होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? जो हमारा सिल्कवर्म होता है उसकी वजह से ये कपड़ा बनता है। सिल्क का जो कपड़ा होता है बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी होता है। और सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती है जो कि बहुत ही कॉस्टली भी बिकती है। In Andhra Pradesh and Telangana, women wear a long skirt called pavada with a short blouse called choli. अब जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है वहां पर ये क्या करती है? लड़कियां लॉन्ग स्कर्ट पहनती है। जो विमेन है वहां की, जिसे क्या कहते हैं? पवाडा कहते हैं, विद अ शॉर्ट ब्लाउज। और शॉर्ट ब्लाउज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चोली कहते हैं। Many young girls and women like to wear western clothes such as shirts, trousers, jeans and skirts. अब बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद होता है। कौन कौन से होते हैं वो? वो होते हैं शर्ट, ट्राउजर, जीन्स और स्कर्ट। ये देखिए, ये जो विमेन है इसने क्या पहन रखा है? सलवार कमीज। ये जो गर्ल है इसने स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा है। इस वुमेन ने साड़ी पहन रखी है और इस गर्ल ने जीन्स टॉप पहन रखे हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्विक आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाट मेजर डिफरेंस डू यू सी इन द क्लोथिंग ऑफ पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस। आपको सबसे मेजर डिफरेंस कहाँ दिखेगा, मतलब क्या दिखता है गांव के लोगों में और शहर के लोगों में? जो पहनावा है उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनते हैं, जबकि जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो जीन्स पैंट, ट्राउजर या शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। Next है, what change do we see in the clothes of younger generation and older generation? आपको क्या चेंज दिखता है हमारी यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन के पहनावे में? तो जो हमारी ओल्डर जनरेशन थी वो मोस्टली धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा इस टाइप के कपड़े पहनती थी, और जो महिलाएं थी वो साड़ी, सलवार कमीज ये पहनती थी, जबकि जो यंग जनरेशन है वो जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और शर्ट वगैरह और शॉर्ट ड्रेसेस ये सभी पहनती हैं। अब है क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। अब हम सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो हम देख लेते हैं। पीपल सेलेक्ट देयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। लोग क्या करते हैं, वहां के जो मौसम है उसके अनुसार अपने कपड़े पहनते हैं। दे वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, रेनकोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास आर यूज्ड इन मॉनसून। अब जो समर सीजन आता है, मतलब जो गर्मी वाला मौसम आता है, उसमें लोग क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। जबकि जो बरसात वाला मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, उसमें लोग क्या पहनते हैं? रेनकोट, गमबूट
क्या का यूज करते हैं। इन विंटर पीपल कवर देमसेल्व्स विद वूलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर्स, स्कार्फ्स एंड शॉल्स। और विंटर सीजन में मतलब जो ठंड वाला मौसम आता है, सर्दी वाला जो महीना होता है, उसके अंदर लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, शॉल पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको गर्म रख सके। स्पेशल क्लोथ्स, अब स्पेशल क्लोथ्स कौन से होते हैं, ये कब पहने जाते हैं वो देख लेते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड पार्टीज पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस। अब जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे हमारी कोई वेडिंग है या फिर कोई पार्टी है, वहां पर हम क्या पहनना पसंद करते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। मैन वियर फॉर्मल सूट्स विद टाइज, शेरवानी एक्सेट्रा। जो मैन है वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, फॉर्मल सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और शेरवानी वगैरह पहनते हैं। वुमेन वियर हैवी साड़ीज विद गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज। और हमारी जो वुमेन्स है वो क्या करती है, हैवी साड़ी पहनती है, किसके साथ, गोल्ड की ज्वेलरी या सिल्वर की ज्वेलरी के साथ। In the states of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, women wear long woolen kurtas called firan to keep themselves warm. अब जो हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, वहां पर क्या करती है जो महिलाएं हैं, लॉन्ग वुलन का कुर्ता पहनती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिरन कहते हैं। ये लॉन्ग कुर्ता क्यों पहनती है, क्योंकि वहां पे क्या है, ठंड पड़ती है, जिससे क्या होता है, उस लॉन्ग कुर्ता जो वुलन का होता है उससे उसको गर्मी मिलती है, इसलिए वहां पर ये ज्यादा पहना जाता है। The birds and bridegrooms wear special dresses. The brides and bridegrooms wear special dresses. अब जो हमारे ब्राइड और ब्राइडग्रूम्स होते हैं, मतलब जो हमारे दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो अपनी शादी के दिन अलग प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। डांसर एंड परफॉर्मर्स ऑल्सो वियर स्पेशल ड्रेसेस। अब जो हमारे डांसर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो भी अपने अपने गाने के अकॉर्डिंग या सॉन्ग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो हमारी इंडिया की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है। देखिए आपको ये डांसर दिख रही है, इसने कुछ अलग टाइप की ड्रेस पहन रखी है। ये हमारे दूल्हा दुल्हन है, ये हमारी एक वुमेन है, इन तीनों ने ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहन रखी है। अब नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो हमारे क्लोथ्स है वो बन कैसे रहे हैं। लुक एट द डायग्राम केयरफुली एंड अंडरस्टैंड हाउ क्लोथ्स आर मेड। हमको क्या करना है, इस डायग्राम की तरफ केयरफुली देखना है और समझना है कि कपड़ा कैसे बन रहा है। ये क्या है, किसका डायग्राम है ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, जर्नी ऑफ कॉटन क्लोथ्स, मतलब कॉटन के जो कपड़े हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले कॉटन इज प्लग्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। अब जो हमारे कॉटन के प्लांट्स होते हैं, वहां से कॉटन को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे मशीनों में भेजा जाता है। स्पिनर्स स्पिन कॉटन टू थ्रेड। यहाँ पर क्या होगा, इसकी स्पिनिंग होगी, जहाँ से कॉटन से सीधा धागा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पे वेवर वेव्स इनटू क्लोथ। जहाँ पे एक वेवर होंगे जो उस धागे को क्लोथ में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा। डायर कलर्स द वुवन क्लोथ। अब जो कपड़ा बन गया है उसको कलर किया जाएगा। फिर उसके बाद कलर करने के बाद ये भेजा जाएगा, शॉपकीपर सेल्स द क्लोथ। अब जो शॉपकीपर है वो कपड़े को सेल करेगा। फिर क्या होगा, टेलर स्टिचेस द क्लोथ टू मेक क्लोथ्स। अब जो कपड़ा है हमारा उसको टेलर के पास भेजा जाएगा, वो डिफरेंट टाइप के इसके कपड़े सिल देगा। फिर उसके बाद पीपल वियर दीज क्लोथ्स। अब लोग जो भी इन्होंने कपड़े सिले हैं वो पहन लेंगे। तो ये हमारी कैसी जर्नी थी, क्लोथ्स की जर्नी थी।
हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, खुद को डस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट बाइट से बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब जो लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं सभी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। हम क्या करते हैं, जो क्लोथ्स पहनते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर, सीजन और क्लाइमेट के अनुसार ही पहनते हैं। नेक्स्ट है वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम क्या करते हैं, समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और विंटर में वूलन कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है पीपल वियर स्टिच्ड एज वेल एज अनस्टिच्ड क्लोथ्स। लोग क्या करते हैं, सिले हुए कपड़े भी पहनते हैं और साथ ही साथ बिना सिले हुए कपड़े भी पहनते हैं। बिना सिले हुए कपड़े कौन से हो सकते हैं, जो टर्बन है, धोती है, साड़ी है, स्कार्फ है, शॉल है, ये सब अनस्टिच्ड क्लोथ्स होते हैं। नेक्स्ट है सम मैन कवर देयर हेड्स विद टर्बन्स और कैप्स। कुछ मैन क्या करते हैं, अपने जो हेड को टर्बन से या कैप से कवर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है द क्लोथ्स वी वियर डिपेंड ऑन क्लाइमेट, कल्चर एंड रिलीजन। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो भी हम कपड़े पहनते हैं ये हमारे क्लाइमेट पे, कल्चर पे और रिलीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वी चेंज द स्टाइल ऑफ आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द फैशन, ट्रेंड्स और वेदर। तो इसमें भी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। हम हमारे जो क्लोथ्स है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैशन, ट्रेंड्स और वेदर। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथिंग। इसके अंदर से अनस्टिच्ड क्लोथिंग का कौन सा एग्जांपल है, तो वो है साड़ी। नेक्स्ट है द वुमेन ऑफ राजस्थान वियर चोली विद अ स्कर्ट इज कॉल्ड घाघरा। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो चोली पहनती है किसके साथ, घाघरे के साथ। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको सही सेंटेंस में ट्रू लिखना है और गलत सेंटेंस में फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है वी ऑल वियर सेम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। क्या हम सभी सेम प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन वियर धोती एंड कुर्ता इन सिटीज। जो सिटीज वाले जो मैन है क्या वो धोती कुर्ता पहनते हैं, नहीं, वो जीन्स, ट्राउजर ये सब पहनते हैं, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फीरन इज वॉर्न इन जम्मू एंड कश्मीर। फीरन जो है जम्मू और कश्मीर में पहना जाता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इन आंध्र प्रदेश वुमेन वियर घाघरा चोली। क्या आंध्र प्रदेश की जो वुमेन है वो घाघरा चोली पहनती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स वियर स्पेशल ड्रेसेस। जो हमारी ब्राइड और ब्राइड ग्रूम्स है वो स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर फर्स्ट है वुमेन ऑफ डैश वियर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड पवाडा। तो कहाँ की जो महिलाएं थी वो ये पहनती थी, तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की महिलाएं पहनती थी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ एपी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है द टर्बन इज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ विच इज worn अराउंड द हेड। जो टर्बन है वो कहाँ पर पहनी जाती है, वो हेड पर पहनी जाती है। जो हमारी पगड़ी होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ्स आर worn इन। कॉटन के जो कपड़े हैं वो समर सीजन में पहने जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा समर। नेक्स्ट है इन कश्मीर मैन वियर एन ओवरकोट कॉल्ड शेरवानी। जो कश्मीर के जो मैन है वो एक ओवरकोट पहनते हैं जिसे वो क्या बोलते हैं, शेरवानी कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।